हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में प्रयास बैच की सीरीज में सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 18 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 18 यानी कि 18वां। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का 18वां टाइप डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए 18वां टाइप ये कह रहा है, क्वेश्चन नोट कर दे रहे हैं। किसी राशि का 12 साल का साधारण ब्याज, किसी राशि का 12 साल का साधारण ब्याज 1500 रुपये है। किसी राशि का 12 साल का साधारण ब्याज 1500 रुपये है। प्रत्येक 4 साल बाद, प्रत्येक 4 साल बाद मूलधन क्रमशः, साथ के साथ आप भी लिखते चलिए 10% और 25% की वृद्धि हो जाती है। तो पूरे 12 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? तो अब 12 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? क्या होगा? देखिए सवाल ये कह रहा है कि किसी राशि का 12 साल का साधारण ब्याज 1500 रुपये है। 12 साल का साधारण ब्याज क्या है? 1500 रुपये है। प्रत्येक 4 साल बाद मूलधन क्रमशः 10% और 25% की वृद्धि हो जाती है। यानी कि प्रत्येक 4 साल बाद क्या किया जा रहा है? मूलधन को एक बार 10% बढ़ाया जा रहा है, फिर एक बार कितना बढ़ाया जा रहा है? 25% बढ़ाया जा रहा है। तो बताइए अब 12 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? अब बताइए 12 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? तो हमें ये पता है कि 4 साल की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें इंक भर लेते हैं तब बता रहे हैं। एक्चुअली ये मार्कर ख़राब हो गया है, इस मार्कर को बदलना पड़ेगा। चलिए आज इसी से काम चला लेते हैं। जाएंगे आज तो नया मार्कर खरीदेंगे। हाँ तो देखिए
हमें 4 साल की बात कही है तो हम पहले 4 साल का ब्याज निकाल लेंगे। तो देखिए कह रहा है 12 साल का ब्याज 1500 है। 12 साल का ब्याज कितना है? 1500 रुपये। तो 4 साल का कितना होगा? ये कितना हो गया? 1/3 हो गया ना। तो ये भी क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा, यानी कि ये 500। 4 साल का ब्याज कितना आ गया? 500 रुपये। ठीक है, 4 साल का ब्याज आप लोग निकाल लेंगे। 12 साल का दिया है तो 4 साल का ब्याज कॉमन सेंस है 500 रुपये होगा। ठीक है, आगे सुनिए। तो 4 साल को 3 पार्ट में हम कर लेते हैं, क्योंकि प्रत्येक 4 साल बाद चेंज हो रहा है। तो पहले 4 साल में ब्याज मिलेगा 500 रुपये, अगले 4 साल भी ब्याज कितना मिलेगा? 500 ही मिलेगा, और अगले 4 साल भी ब्याज कितना मिलेगा? 500 ही मिलेगा। लेकिन सवाल कह रहा है कि 4 साल बाद हमने मूल मूलधन को 10% बढ़ा दिया, तो ब्याज भी 10% बढ़ जाएगा, यानी कि 110/100। 10% बढ़ गया, 110/100। फिर कह रहा है कि अगले 4 साल बाद हमने क्या बढ़ा दिया? 25% बढ़ा दिया, तो ब्याज भी 25% बढ़ जाएगा, तो 125/100। 100 से कितना हो जाएगा? 125। 25% बढ़ा है तो 100 से 125, 10% बढ़ा है तो 100 से 110। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले 4 साल ब्याज 500 आया, अगले 4 साल ब्याज इसको काटेंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कटा, 550 आया, और अगले 4 साल में काटेंगे तो 0 से 0 ये कटा, और 125 गुणे 5 625 आया। तो टोटल 12 साल का ब्याज कितना हुआ? 625, 550 और 500, इन तीनों को जोड़ लेंगे, 5 7 और ये हो जाएगा 1675 रुपये। कुल 12 साल का ब्याज कितना होगा? 1675 रुपये। हमने कैसे किया? हमें प्रत्येक 4 साल बाद ब्याज मूलधन चेंज हो रहा है, तो पहले हम 4 साल का ब्याज निकाल लेंगे, जो कि कितना आया? 500 रुपये। 12 साल का ब्याज 1500 है, तो 4 साल का ब्याज कितना होगा? 500 होगा। देख लीजिए, 12 साल का ब्याज 1500, तो 1 साल का ब्याज 1500/4, 1 साल का ब्याज, और 1500/12 × 4, तो ये 3 बार में ये कट गया, 3 से 15 500 बार में कट गया, तो ये 4 साल का ब्याज आ गया 500 रुपये। तो 4 साल का ब्याज 500, अगले 4 साल भी ब्याज 500, अगले 4 साल भी ब्याज 500। लेकिन कह रहा है कि पहले 4 साल का ब्याज तो 500 ठीक है, लेकिन अगले 4 साल हमने क्या किया? मूल मूलधन को 10% बढ़ा दिया। मूल मूलधन को जब 10% बढ़ा देंगे तो ब्याज भी 10% बढ़ जाएगा, यानी कि 100 से 110 हो जाएगा। तो 1 0 से 1 0 ये कटा, 1 0 से 1 0 ये कटा, तो अगले 4 साल ब्याज कितना हो गया? 50 × 11 550। फिर कह रहा है कि अगले 4 साल हमने ब्याज को 25% बढ़ाया है, तो 100 से 125 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कटा, आप 125 × 5 625। तो टोटल एक बार मिला 500, एक बार 550 और एक बार 625। कुल 12 साल का ब्याज हो गया 1675 रुपये। कुल 12 साल का ब्याज हो गया 1675 रुपये। नोट कर लीजिए। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा, अब इसको मिटा देते हैं। देखिए, दूसरा सवाल, किसी राशि का किसी राशि का 15 वर्ष का साधारण ब्याज
किसी राशि का 15 वर्ष का साधारण ब्याज 6,000 रुपये है। किसी राशि का 15 वर्ष का साधारण ब्याज 6,000 रुपये है। प्रत्येक 5 साल बाद, प्रत्येक 5 साल बाद मूलधन यानी ओरिजिनल प्रिंसिपल, मूलधन क्रमशः 5% और 10% की वृद्धि हो जाती है तो पूरे 15 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? कितना होगा? देखिए, हर 5 साल बाद बदल रहा है तो पहले हम 5 साल का ब्याज निकाल लेते हैं। 15 साल का ब्याज है 6,000, तो 5 साल का निकालना है यानी कि 1/3 हो गया, तो ये भी 1/3 हो जाएगा यानी कि 2,000। 5 साल का ब्याज कितना हो गया? 2,000। अब यहाँ लिख लेते हैं 5 साल एक बार, 5 साल एक बार और 5 साल एक बार। ठीक है, अब पहले 5 साल में ब्याज कितना मिलेगा? 2,000। अगले 5 साल भी ब्याज कितना मिलेगा? 2,000। और अगले 5 साल भी ब्याज कितना मिलेगा? 2,000। कह रहा है कि 5 साल बाद, 5 साल बाद, प्रत्येक 5 साल बाद पहली बार हमने मूलधन को 5% बढ़ा दिया, यानी कि 100 से कितना हो गया? 105। 100 से कितना हो गया? 105, क्योंकि 5% बढ़ा दिया तो ब्याज भी 5% बढ़ जाएगा। पिछले 3 टाइप से मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जो चेंज मूलधन में होगा वही चेंज ब्याज में होगा, यानी कि यदि हमने मूलधन 5% बढ़ाया है तो ब्याज भी 5% बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर अगले 5 साल हमने कितना बढ़ाया? 10% बढ़ाया, तो ब्याज भी 100 से 110 हो जाएगा। 100 से क्या हो जाएगा? 110। अब यहाँ पे ब्याज मिला 2,000 और यहाँ पे ब्याज कितना मिला? 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे और ये हो जाएगा 105 गुणे 10, 21, 210 हो जाएगा। 105 गुणे 2, 105 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 210 और 1 जीरो 2100 रुपये। और यहाँ ब्याज कितना मिलेगा? 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 2200 रुपये। तो कुल 15 साल का ब्याज कितना हो गया? 2,000, 2,000, 2,000, 6,000 और यहाँ 200, यहाँ 100 यानी कि 300, 6,300 रुपये। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 6,300 रुपये। हमने क्या किया? हमने पहले देखा कि 5 साल बाद ब्याज मूलधन बदल रहा है तो हम 5 साल का ब्याज निकाल लिए। 15 साल का ब्याज 6,000 तो 5 साल का ब्याज 2,000। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जिसको इसमें दिक्कत है वो पहले अपना बेसिक क्लियर कर ले। ठीक है ना, आगे सुनिए। और फिर आगे 5 साल का ब्याज 2,000, फिर अगले 5 साल का ब्याज 2,000, फिर अगले 5 साल का ब्याज 2,000। ये ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे कह रहा है प्रश्न में कि मूलधन को 5% बढ़ा दिया गया अगले 5 साल बाद। तो मूलधन को जब 5% बढ़ा दिया गया तो यहाँ पे 100 से ये क्या हो जाए? ब्याज भी 5% बढ़ जाएगा, यानी कि 100 से 105 हो जाएगा। फिर अगले 5 साल बाद मूलधन को 10% बढ़ा दिया गया तो ब्याज भी 10% बढ़ जाएगा, 100 से 110 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काटा, इसको सॉल्व किया, तीनों को जोड़ लिया, 6300 रुपये आंसर आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं।
तीसरा सवाल, किसी राशि का बारह साल का साधारण ब्याज 1500 रुपये है। प्रत्येक 4 साल बाद प्रत्येक 4 साल बाद मूलधन क्रमशः 20% और 25% की वृद्धि हो जाती है। तो पूरे 12 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? पूरे 12 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? पूरे 12 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? तो देखिए मूलधन कितने देर बाद बदल रहा है। सबसे पहले तो हम वो देखेंगे 4 साल बाद। तो 4 साल का ब्याज निकाल लेते हैं। 12 साल का ब्याज हुआ 1500, तो 4 साल का ब्याज 500। ये तो आपको डायरेक्ट ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये 1/3 हो गया, तो इधर भी ये 1/3 हो जाएगा, ठीक है। आगे सुनिए, तो 4 साल और 4 साल, तो 4 साल का ब्याज 500 है, तो 500 लिख देंगे, यहाँ भी 500 लिख देंगे और यहाँ भी 500 लिख देंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि मूलधन 20% बढ़ गया। तो मूलधन जब 20% बढ़ गया तो ब्याज भी 20% बढ़ेगा, यानी कि 100 से कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। मूलधन 25% बढ़ गया तो ब्याज भी 25% बढ़ जाएगा, 100 से 125 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो यहाँ आया 12 25 60 यानी कि 600, और 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और यहाँ आया 625 और यहाँ आया कितना? 500। ये 500, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो ये उतना ही रहेगा। तो 500 और 600 1100, 1100 और 625 1100, ठीक है। और 25% बढ़ा है तो 2 जीरो से 1 काटा, 12 25 60, 6 25 25 625। तो इन तीनों को जोड़ लेंगे, इन तीनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? चलिए इन तीनों को जोड़ लेते हैं। तो 5 6 11, 11 6 17, यानी कि 1725 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1725। सवाल में जब मूलधन दिया रहेगा तभी ऐसा करेंगे। ये मूल शब्द यदि सवाल में न दिया रहे तब सवाल बदल जाएगा। ये मूल शब्द यदि सवाल में न दिया रहे तब सवाल बदल जाएगा, समझ जाइएगा। ये मूलधन दिया है तभी हम लोग ऐसा कर रहे हैं। मूलधन नहीं दिया रहता तब हम ऐसा नहीं करते। मूलधन नहीं दिया रहता तब हम ऐसा नहीं करते। देखिए 2 तरह के चेंज होते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ये तो बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब हम आपको 2 तरह के चेंज होते हैं, उसको मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। कहने का अर्थ ये है, इसको मिटा दे रहे हैं। मान लीजिए मूलधन 1000 है। मूलधन क्या है? 1000।
इसको 4 साल बाद 10% बढ़ाएंगे और 25% बढ़ाएंगे, तब आप कहेंगे सर जी 4 साल बाद इसका 10% हो जाएगा, ये 100 से 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, यानी कि ये 1100 हो जाएगा। ठीक है, अगले 4 साल बाद हमने 2500 बढ़ा दिया, किसमें? मूल मूलधन में। किसमें? इसमें नहीं बढ़ाया, मूल मूलधन में 25% बढ़ाया। ठीक है, इस 1100 में नहीं बढ़ाया, मूल मूलधन में 25% बढ़ाया। तो 1000 का 25% यानी कि 125/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1250। ये पहले तरह का चेंज है। लेकिन जब सवाल में मूल मूलधन न दिया रहे, सिर्फ दिया रहे मूलधन को 10% और 25% बढ़ाया गया, तब हम क्या करेंगे उसको समझिए। 1000 रुपये है, 10% बढ़ाया गया और 25% बढ़ाया गया। तो पहले इसको 10% बढ़ाया गया, तो हम भी 10% बढ़ा देते हैं। 1000 गुणे 110/100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 1100 रुपये। अब 25% बढ़ाया गया, तो 25% इसको नहीं बढ़ाया गया, मूल मूलधन नहीं, मूलधन को जब 25% बढ़ाया गया तो अब ये मूलधन ये बन गया। ठीक है, मूलधन क्या बन गया? 1100 रुपये बन गया। तो 1100 को 25% बढ़ाएंगे इस बार, 125 गुणे 100, तो 25 25 125, 25 चौको 100 और 4 से ये 25 बार में कट जाएगा, तो 11 गुणे 125 ये आ जाएगा। ठीक है, 11 से मल्टीप्लाई करना आसान है, ये आएगा। ठीक है, तो दो तरह के चेंज होते हैं, या तो मूल मूलधन को बढ़ाइए या सिर्फ मूलधन को बढ़ाइए। तो जब आप सिर्फ मूलधन को बढ़ाएंगे तो ये जो 25% 125/100 लिखेंगे, ये 1000 में नहीं लिखेंगे, किस में लिखेंगे? 1100 में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? 1100 में लिखेंगे। ठीक है, चलिए आपको दो तरह के चेंज समझ में आ गए। एक तो मूल मूलधन में कहेगा, तब इसी मूलधन में 25% बढ़ा देंगे। लेकिन यदि मूलधन सिर्फ बोलेगा तो हम 1100 में 25% बढ़ाएंगे, जो आया है उसमें 25% बढ़ाएंगे। हो सकता है 1300 आए तो 1300 में 25% बढ़ाएंगे। ठीक है, पहले बार बढ़ाने के बाद जितना अमाउंट आएगा उसमें हम अगला बढ़ाएंगे, अगला वृद्धि करेंगे, उतना प्रतिशत अगला वृद्धि करेंगे। समझ में आ रहा है? चलिए उस पर एक सवाल दे देना है जिसमें मूल मूलधन नहीं दिया रहेगा, तब क्या करेंगे। तो देखिए इसी सवाल को ले लेते हैं और इसमें मूल शब्द गायब कर देते हैं। मूल शब्द क्या कर देते हैं? गायब। सवाल यही है। अब इसमें मूल मूलधन नहीं बोला है, सिर्फ मूलधन को 25% और 10% बढ़ाया जा रहा है। तो देखिए क्या करेंगे, करना वही है। 4 साल पे चेंज हो रहा है तो 4 साल का ब्याज निकाल लेंगे। तो 12 साल का ब्याज हुआ कितना? 1500 रुपये। तो 4 साल का ब्याज कितना होगा? 1500/12 गुणे 4, 4 तिहाई 12, 3 से 1500, 500 बार में कट जाएगा, यानी कि 4 साल का ब्याज कितना आया? 500 रुपये। आ गया। अब 3 कॉलम बनाएंगे ऐसे, 4 4 और 4। ठीक है, ऐसे। अब आगे देखिए, 4 साल का ब्याज हुआ 500 रुपये, फिर अगले 4 साल हमने 20% बढ़ा दिया, तो 500 को 120/100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 600 रुपये। अब जो मूलधन बना, अगले 4 साल में ब्याज 600 मिलेगा, 500 नहीं मिलेगा। अगले 4 साल ब्याज कितना मिलेगा? 600 मिलेगा। यही ये जहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें 25% कहेगा तो 25% बढ़ाएंगे, 30% कहेगा तो 30% बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि इस बार मूल मूलधन नहीं बोला है। मूल मूलधन बोला होता तो हम 500 में बढ़ाते, लेकिन उसने सिर्फ मूलधन में बोला है, तो अब मूलधन 600 हो जाएगा। अब ब्याज क्या हो जाएगा? 600 हो जाएगा। तो ब्याज जब 600 हो जाएगा तो 600 को भी 25% बढ़ा देंगे, तो 125/100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, और 125 × 6 हो जाएगा कितना? 6 × 30 और 12 × 72 और 3 × 75, 750 रुपये। तो पहले 4 साल का ब्याज 500, फिर 600, 1100, और फिर 7 1800 और 50 1850 रुपये। ये राइट आंसर होगा।
ये, ठीक है, 1850 रुपये। क्या किया हमने इसमें, क्या हाँ चेंज किया कि अभी तक हम इसी 500 में जो वृद्धि कर रहे थे वो कर रहे थे, लेकिन इस बार हम वृद्धि किस में करेंगे, पिछले वाले ब्याज में, पिछले वाले ब्याज में, ठीक है, पिछले टर्म का जो ब्याज आया है, पिछले 5 साल का जो ब्याज आया है उसमें हम वृद्धि करेंगे, ठीक है। जब मूलधन न दिया रहे तब ये करेंगे, ठीक है। आज जब मूलधन दिया रहे तो तीनों जगह 500 500 500 लिख करके जितना वृद्धि बोले उतना वृद्धि कर देंगे। आज जब मूलधन न दिया रहे तब यहाँ 500 यहाँ 500 में वृद्धि करेंगे, जो आएगा उसमें वृद्धि करेंगे, जो आएगा उसमें वृद्धि करेंगे, ठीक है। तो समझ गए आप, चलिए नोट कर लीजिए ये बात भी। अगर एग्जाम में आपको कभी ये भी दिख जाए कि मूलधन न दिया रहे तब क्या करेंगे, तब ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। करना वही है, लेकिन इस बार क्या करना है, पिछले वाले ब्याज में वृद्धि करना है, ठीक है। चलिए आपने नोट कर लिया होगा, अब इसको मिटा देते हैं। चलिए, तो मूलधन वाला नहीं, सिर्फ मूलधन वाला एक और सवाल आपको दे रहे हैं। पहला सवाल कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा क्या किया, मूल मिटा करके वो तीसरा सवाल हो गया। अब ये फोर्थ सवाल, ठीक है। फोर्थ सवाल कह रहा है किसी राशि का 15 साल का 15 साल का साधारण ब्याज किसी राशि का 15 साल का साधारण ब्याज 3000 रुपये है, 3000 रुपये है। प्रत्येक 5 साल बाद, प्रत्येक 5 साल बाद, प्रत्येक 5 साल बाद मूलधन 10% और 25% की वृद्धि हो जाती है, हो जाती है। तो पूरे 15 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, तो पूरे 15 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, तो पूरे 15 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है। इस बार भी मूलधन बोला है, कितने साल में वृद्धि हो रही है, 5 साल में, तो 5 साल का ब्याज निकाल लेते हैं। 15 साल का ब्याज हुआ 3000, तो 5 साल का ब्याज कितना होगा, 3000 बटे 15 गुणे 5, 5 तिहाई 15, 3 से यह 1000, ठीक। तो 5 साल 5 साल 5 साल 1000 आया, यहाँ भी 1000 आएगा क्योंकि कोई चेंज नहीं हुआ है। अब कह रहा है 10% बढ़ा दीजिए, तो इसको हमने 10% बढ़ा दिया, तो 100 से 110 कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1100। तो अगला 5 साल के लिए जो हम ब्याज लेंगे वो कितना लेंगे, 1100 लेंगे, गुणे 25% की वृद्धि हो रही है तो 125 बटे 100, 125 बटे 100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका 1375 रुपये,
यहाँ पे, ठीक है। 1000, एक 2000, एक 3000, 3475, 3475 रुपये फुल 15 साल का ब्याज, ठीक है। 3000, 1000, 2000, 3000, यहाँ 100, यहाँ 300, तो 400 हो गए, तो 3400 और वो 75, ठीक है। नोट करिए। यदि आपको कहीं भी दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप वहाँ पे अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज का टाइप हम लोग ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।